नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादियों के द्वारा हमले को लेकर नई बंडी घड़साना में सर्व समाज के लोगों ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए विरोध जताया। घड़साना में सर्व समाज के नेतृत्व में इसके साथ ही मुसलमानों, हिंदुओं सहित सर्व समाज के लोगों ने तिरंगा रैली निकालकर विरोध जताया। घड़साना में सर्व समाज के संगठनों ने भारत की एकता के लिए व आतंकवाद के खात्मे के लिए तिरंगा रैली निकाली। घड़साना के रोटरी क्लब से सर्व समाज के नेतृत्व में मुसलमान समाज के लोगों ने सर्व समाज के साथ मिलकर तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भारत की एकता जिंदाबाद, आतंकवाद को बर्बाद सहित सांप्रदायिक ताकतें मुर्दाबाद, जय भीम सहित संविधान के नारों के साथ तमाम लोगों को सांप्रदायिक ताकतों व सामाजिक तत्वों के द्वारा देश का सौहार्द माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर शांति नर्सिंग होम हॉस्पिटल के सामने हिंदू समाज के साथ सर्व समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर पहलगाम पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाकर इस कृत्य के विरोध में राष्ट्रपति के नाम घड़साना उपखंड अधिकारी किरणपाल मेघवाल को जो है ज्ञापन सौंपा गया। कोर्ट साहब ने अपनी बात को विस्तार से समझाया जी, बिल्कुल। इसके बावजूद भी जी, अगर उस दिन की बातों से किसी भाई के अगर कोई शब्दों से ठेस लगी है तो हम सार्वजनिक रूप से अपने शब्दों को वापस लेते हैं। हमारे घड़साना के अंदर हमारा भाईचारा जो है वो सदा कायम रहना चाहिए। हम पुनः अपने सारे शब्दों को वापस लेते हैं। धन्यवाद। ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो पहलगाम में हमला हुआ उसके कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती और ना ही हम उनका कोई शो करने वाले हैं। हमें उन चीज़ों से हम बड़े दुखी हैं, क्योंकि आए दिन जो हमले किए जा रहे हैं वो आतंक के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं जो हमारे पर हमले किए जा रहे हैं। हमारे इस्लाम के बारे में गलत कहना, एक मुसलमान को गलत कहना, लगातार टिप्पणियां करनी, पहले कभी हम जिनको मानते हैं हमारे उन पे कहना। आज जिस तरह का 24 तारीख रात को श्रद्धांजलि दी उसके अंदर पहलगाम के मामले में किशन जी दुग्गल, उनके सबद 2 स्टार में लड़ाई होगी, एक महिला को पीट दिया, ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई, उनको पता ही नहीं है क्या कहानी है क्या नहीं। ऐसी बातें, दोगली बातें और करना इस तरह की शोभा नहीं देती। हमारे विचार है, आज ही हम कह रहे हैं आतंकवाद के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं और ये जो घड़साना में इस तरह का माहौल खराब कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल खराब नहीं करें। हम कल भी भाई थे, आज भी भाई हैं। आज हम सब लोग पहलगाम में जो निर्मम आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोगों की मौत हुई, उसका ज्ञापन देने के लिए सभी एकत्र हुए हैं। आज से 3 दिन पहले भी एक श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें हम सब लोग उपस्थित थे। हमारे देश के नागरिकों की जो सिर्फ घर से गए थे आराम से, उनको निर्मम हत्या से जो रोष था वो रोष प्रत्येक भारतीय के दिल में है, हमारे भी दिल में है। हमने जो कुछ कहा उसका ये व्यक्त करने के लिए कही थी कि क्या चिंताएं हैं हमारी और क्या हमें चिंतन करना चाहिए, ये उद्देश्य था। चिंताएं तो ये थी कि भाई हमारे ही देश में एक जगह निर्दोष आदमियों को मारा जा रहा है। पहले बहुत ज़्यादा मारा जाता था, अब कम हो गया, परंतु ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको रोका जाए, उसी का रोष था। और ये चिंतन था कि ये सब क्यों हुआ। एक ज़माना हम सब ने देखा है कि इवन कश्मीर के अंदर हमारे जो फौजी थे, ड्यूटी करने जाते थे, लोग उनको भी वहाँ पर जूतों से मारते थे, थूकते थे। ये सब ने वीडियो देखी हुई। वो हालात क्यों हुए थे उसका चिंतन करने के लिए मैंने उस बात में उस समय की सरकारों को दोषी ठहराया था। किसी व्यक्ति विशेष का या किसी व्यक्ति धर्म के बारे में मैंने नहीं बोला था। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि उस ज़माने में जब यासीन मलिक जैसे उग्रवादी को, जिसने कि 4 हमारे एयरफोर्स के अफसरों को गोली मारी थी, उसको जब उस टाइम देश के प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में, प्रधानमंत्री ऑफिस में बुला के उसको मुलाकात करते हैं तो हमारी सेना का मनोबल टूटता है और उग्रवादियों का मनोबल बढ़ता है। और ये जो नीति थी, इस नीति के कारण से ही ये पनपे थे इतने सालों में। और जो मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि इसके लिए दोषी कौन, दोषी कांग्रेस और कांग्रेस की नीति। कांग्रेस में व्यक्ति विशेष नहीं है, बहुत से कांग्रेसी दोस्त हैं मेरे, परंतु वो नहीं है। बात वो है कि कांग्रेस की नीति उस टाइम कैसे रही है।
उग्रवादियों को लाके जब आप पीएम हाउस के अंदर आप उनसे मुलाकात करोगे तो उग्रवादियों के हौसले बढ़ेंगे और सेना के हौसले डाउन होंगे, ये भावना थी। और ये कहना मेरा कि भाई जमीनी स्तर पर नाशा पुलिस भी कांका पर खड़ी होगी, सेना भी कांका पर खड़ी होगी, तो हमें एकता का परिचय देना चाहिए। हम एक रहेंगे, संगठित रहेंगे तो पक्का है कि दुश्मन हमारे पे हमला करने से पहले 4 बार सोचेगा। यही उस टाइम भाव थे जिसका कई लोगों ने जिनको कि मेरे से व्यक्तिगत या किसान से या उनसे व्यक्तिगत रोष था, उन्होंने झूठा प्रचार किया, उन्होंने झूठा प्रचार करके गलत फैलाया कि ये हो गया वो हो गया। पर जब जिसने पूरा वीडियो देखा उनको मालूम पड़ा ये सही है। और वही बात मैं बता रहा हूँ, वही हमारी भावना थी कि जो पहले की नीतियाँ थी जिसके कारण से पनपा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जब पूरा देश एकीकरण वल्लभ भाई पटेल के पास में था तो नेहरू ने अब्दुल्ला के प्रेम में ये कश्मीर का मसला खुद सुलझाने के लिए क्यों किया? उसने किया और तभी तो 1970 धारा अलग से लगाई। पूरे देश के अंदर 2 विधान बढ़ाए उन्होंने कश्मीर के लिए, 2 झंडे दिए। तो क्या ये कांग्रेस की गलत नीति नहीं है? जी है कि नहीं है गलत नीति? तो इसी को मैंने व्याख्या की थी जी, और कुछ नहीं है। और आज भी हमें जो भी सोच करना है सिर्फ राष्ट्रवादी सोच के साथ चलना है, तभी हम लोग अपने देश का विकास कर पाएंगे और सुरक्षित रह पाएंगे। जी, सबसे पहले तो जो पहलगाम में हमारे साथी 29 लोग जो शहीद हुए हैं उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सर्व समाज जिसमें हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाईचारा भी, हमने 2 मिनट का मौन रख करके, और हमारा तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम था तो तिरंगा यात्रा हमने ज्ञापन दिया है। कुछ असामाजिक तत्व, हमारी मंडी के असामाजिक तत्व जो हमारे यहाँ भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनके मंसूबों में हम कामयाब कतई नहीं होने देंगे। प्रशासन के माध्यम से हमने प्रशासन को अवगत करवाया है कि समय रहते 1 हफ्ते के अंदर अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना हम एक्शन लेंगे और बड़े स्केल पे इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे इनको। जो ये आए दिन अल्पसंख्यकों पर, संविधान पर टिप्पणियां करते हैं, इनको ये नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे लगाम लगनी चाहिए। और यहाँ भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सब यहाँ भाईचारे से रहते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने भाई हैं और किसी भी समुदाय पे अभद्र टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय भीम, जय भारत।